हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज एवं नगर पालिका सिर्फ का क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीईआरटी का मैथ्स 1 पाल का वन लाइनियर क्वेश्चन पंचायती राज एवं नगर पालिका से इसका टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, ध्यान से पढ़िए। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट लाइन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो हो जाएगा इसका राज सूची का। पंचायती राज की सूची का विषय है राज सूची का। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29। नेक्स्ट पॉइंट है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायत चुनाव कितनी अंतराल पे होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर के राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने का अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993 में। पंचायत राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन इकाई के रूप में गठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित समितियां। फर्स्ट में है बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राम समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, संस्थानतम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति। किन राज्यों में पंचायत समिति तथा जिला परिषदों को भी कार्यान्वयन की शक्तियां दी गई? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के। ब्लॉक स्तरीय पर पंचायत समिति का स्वरूप है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामीण वासियों में व्यक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूल प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्री डोमेस्टिक डेमोक्रेटाइजेशन को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होता है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन करना अनिवार्य है? तो 6 महीने के भीतर। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला पंचायती में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है?
तो महिलाओं को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए इसे शक्ति प्रदान दी गई है। तो राज्य विधानमंडलों को त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किन राज्यों में किया जाता है? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में तीन स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। 11वीं सूची में है, इसमें पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस अनुसूची में 29 विषय इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इस अनुसूची में 18 विषय है। इस विषय को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची में है अनुच्छेद 243 का 6, आर्टिकल 243 जी। और 12वीं अनुसूची में है अनुच्छेद 243 का बी, आर्टिकल 243 का डब्लू। मेन वीवीआई पॉइंट है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। संस्थाएं, विभिन्न राज्यों में पंचायती संस्थाएं। पंचायतों के स्तर संस्थाएं: 1 स्तरीय ग्राम पंचायत, 2 स्तरीय ग्राम पंचायत समिति, 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। राज्य: केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। 2 स्तरीय असम, ओडिशा, कर्नाटक। 3 सदस्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। 4 स्तरीय राज्य कौन से हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। वीवीआई पॉइंट है, गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्था है, ग्राम पंचायत, चालुक्य समिति तथा जिला परिषद है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया जाता है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषदें कार्यरत है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। नेक्स्ट पॉइंट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित जनजातियों एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति SC ST आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायती द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण सिद्धांतों के विषय में संशोधित राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिकाओं की संविधान संशोधन से संबंधित है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। 73वें संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो स्वशासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 243 आर्टिकल 243 के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। किसी भी
पीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने का क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायत का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश के। पंचायत राज से संबंधित समितियां संवैधानिक के वाद। समिति का नाम अध्यक्ष। वर्ष। भारतीय राज्य संस्थाओं के अधिकार तथा प्रक्रियाओं के हस्ताक्षर के लिए गठित टास्क फोर्स कार्य दल। अध्यक्ष हो जाएगा ललित माथुर। वर्ष 2001। समिति का नाम न्यूनतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेष समूह। अध्यक्ष वीर रामचंद्र। वर्ष 2005। जिला स्तरीय नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्य दल। अध्यक्ष श्रीमती राजवंत सिंधु। वर्ष 2008। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति। अध्यक्ष CV रमन। वर्ष 2010। समिति का नाम आम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों का उत्तोलन की विशेष समिति। अध्यक्ष हो जाएगा मणिशंकर अय्यर। वर्ष 2012। VVI पॉइंट है, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ तक खत्म हुआ दोस्तों। कल हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, संविधान संशोधन के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज तक यहीं तक रहने देते हैं। कल नेक्स्ट डे मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ।